देखो, एज ऑफ रिकॉर्डिंग आज तो 22 तारीख है। यूएस और उनका जो डील साइन होना था, एक्चुअली साइन तो हो चुकी है ऑन पेपर, दोनों तरफ से बोल तो रहे। द थिंग इज दोनों की वर्डिंग्स आर डिफरेंट, ऑन पेपर भी डिफरेंट थी। जो फाइनल डेलीगेशन मीट होके सिग्नेचर करने वाली बात हो रही थी, वो थोड़ी इश्यूज हो गए, बिकॉज इसराइल ने वन ऑफ द कंडीशंस ऑफ सीज फायर जो थी उसको उल्लंघन कर दिया और लेबनान पर हमला कर दिया। ईरान अभी बैकआउट कर गया और बोल रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज ब्लॉक्ड अगेन। तो अभी बस नाच चल रहा है, नाचो बस। एक बार बोल रहे खुला है, एक बार बोल रहे बंद है। प्रॉब्लम्स तो है। लास्ट टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट्स जम्प फ्रॉम 23,200 टू 24,000 निफ्टी जो है, अब अचानक से 1-1.5% फिर गिरेगी, यही चल रहा है। पता नहीं क्या चल रहा है, तू बता। हाँ भाई जी, इस्लामाबाद में भी हुआ था ये पीस टॉक्स, वहाँ पे भी कुछ रिजल्ट नहीं आया था। फिर अभी स्विट्जरलैंड में हुआ, कतार एंड पाकिस्तान दोनों प्रेसिडेंट हैं वहाँ पे, और अमेरिकन साइड से आई थिंक जेडी वेंस वाइस प्रेसिडेंट गए वहाँ पे करने के लिए। और लेकिन ऐसा कुछ अभी अभी जब हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तब तक कुछ सामने नहीं आया, कुछ निगोशिएशंस आर स्टिल गोइंग ऑन। ऑब्वियसली 60 डे का टाइम है, 60 डेज का सीज फायर है जैसे कि मैंने बोला है। टू 60 स्मूथ आउट द हाँ, थिंग्स कि थोड़ी बहुत अगर 19-20 हो रही है तो विद इन दैट 60 डेज फिगर आउट कर लो। यस, लेकिन कोई कंक्लूजन पर नहीं पहुंचा। और ऊपर से जब ये नेगोशिएशन स्टार्ट हुआ तब ट्रम्प बीइंग ट्रम्प ही थ्रेटन्ड दीज ऑफिशियल्स जो लोग आए थे कि करने से पा अगर नेगोशिएट नहीं किया, हमारे डील्स पे अगर नहीं किया तो घर नहीं जा पाओगे। तो ये sort of a threat, outwardly if you like, from Trump। तो मुझे लगता नहीं कि इस बार भी होगा। और आई थिंक नेक्स्ट वीक इन वाशिंगटन, आई थिंक Israel and Lebanon, they are going to meet, so we might have some sort of agreement there next week. So this is the development that has happened. ए, दूर से नहीं दिख रहा है कि कभी भी कोई जो एक सेटलमेंट की बात हो रही है, इसराइल थोड़ा बहुत टांग अड़ा दे रहा है, ऐसा दिख रहा है दूर से। आई थिंक इसराइल का तो क्लियर है, आई थिंक ही वांट्स कंप्लीट जो यूरेनियम का जो स्टॉक है ईरान का, उसको डिप्लीट करना चाहता है। वो तो उसका क्लियर गोल है, बट यूएस का क्या गोल है वो क्लियर नहीं है। यूएस का तो चलो क्लियर नहीं है। पॉइंट ऐसा है कि सीज फायर जो कंडीशंस थे लेबनान को लेके भी तो था, इट्स अ ब्लैंकेट काइंड ऑफ सिचुएशन कि एक जगह पे ऐसा नहीं है कि इसराइल, ईरान, यूएस ये लोग हैं, लेबनान इज आल्सो डायरेक्टली इन्वॉल्व। तो सीज फायर होने के बाद भी फिर से उल्लंघन हो गया कि लेबनान के ऊपर हो गया हमला। आई थिंक इट्स लाइक मोर देन 30 टाइम्स ट्रम्प हैज सेड कि सीज फायर होने वाला है, साइन होने वाला है जब से स्टार्ट हुआ है। तो अगर बोलते बोलते ऐसे ही हो रहा है तो बोलते नहीं है कि द बॉय हु क्राइड वुल्फ है। तो अभी उसकी बात का कोई वो रह नहीं गया एज सच। और डॉक्यूमेंटेशंस में भी ईरान ने जो डॉक्यूमेंट साइन किए इज वेरी डिफरेंट देन व्हाट यूएस हैज साइंड। जो इंटरिम में साइन हुआ था, नॉट दैट स्विट्जरलैंड वाला नहीं, जो एटलीस्ट G7 के पॉइंट ऑफ व्यू से जो गए थे मेंबर्स, और जो वर्सई है, इन वर्सई कहाँ पे है, फ्रांस में ही है आई थिंक। आई गेस तो वर्सई में ही जो साइन किया था ट्रम्प ने। अब देखने वाली बात है कि होल्ड करता है कि नहीं। लगता तो था कि हो जाएगा, लेकिन अचानक से एवरीथिंग जस्ट फॉल्स अपार्ट। आई थिंक होगा भी तो काफी टेम्पररी होगा। मुझे लगता नहीं कि इतना ट्रस्ट है इन पार्टीज के बीच में कि दे वुड अपहोल्ड द सीज फायर फॉर लॉन्ग। जैसे कि हमने देखा है पास्ट में, यूएस एंड ईरान दे कम टू एन एग्रीमेंट, एंड देन इसराइल और लेबनान का कुछ वहाँ पे हो जाता है, एंड देन ईरान अगेन बैक्स आउट। नहीं तो कभी ट्रम्प कुछ बोल देगा, उससे ईरान वुड से समथिंग, एंड देन द होल थिंग वुड फॉल अपार्ट। So I think the trust is the main issue here. बोल रहा था कि जो यूरेनियम है उनके पास, ईरान के पास, दे विल ब्लेंड इट टू अ लोअर कंसंट्रेशन। लेकिन कॉन्ट्रडिक्टरी बात प्रेसिडेंट ऑफ ईरान कर रहे हैं। आई थिंक दैट वाज द प्रेसिडेंट हु सेड इट, कोटेशंस देख लेंगे बाद में। ही सेड कि वी आर स्टिल गोइंग टू एनरिच यूरेनियम आफ्टर साइनिंग द डील। तो दोनों तरफ से ट्रस्ट बहुत ही लैकिंग है। सेकेंडली, ड्यूरिंग ओबामास टेन्योर, ओबामा ने आई थिंक 2.7 बिलियन की $3 बिलियन डायरेक्टली कैश भेजा था ईरान को, जब ओबामा ने एक डील साइन की थी। वहां पे कंडीशंस थे कि 6 कंट्रीज विल साइन टुगेदर विद यूएस एंड
ऑल ना, तो दूसरे कंट्रीज भी डायरेक्टली इन्वॉल्व थे यहाँ पे। पाकिस्तान और कतर कौन होते कि इम्प्लीमेंट कर भी पाए, है कि नहीं? अगर रशिया होता, चाइना होता उस बेसिस पे, तो एक जगह की बात होती कि नो, वी विल अंडरस्टैंड। पाकिस्तान कतर की कितना ही औकात है कि वो लोग ये सब इम्प्लीमेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कर लेंगे। नेगोशिएटिंग टेबल में तो है, लेकिन सिग्नेटरी में उनकी कोई वैलिडिटी नहीं है ना एज़ सच। जैसे मान लें कि G7 कंट्रीज कर लेते हैं, G20 कंट्रीज अगर एक साथ करते बैठ के, दैट वुड हैव बीन समथिंग। जब इंडिया ने G7 होस्ट किया था, उस टाइम पे तुम्हें ध्यान है, यूक्रेन ने बोला था कि एवरीवन शुड सबको निंदा करनी चाहिए रशिया को लेके। बट एट द एंड ऑफ द डे, मोदी गवर्नमेंट बीइंग अ डिप्लोमेटिक गवर्नमेंट केम एंड मेड देम अंडरस्टैंड कि दिस इज नॉट अ प्लेस टू बी। तो वहां पे जो डिक्लेरेशन हुई थी, इट वाज नेवर अगेंस्ट रशिया। उनका पॉइंट ऑफ व्यू था कि गो टू पीस एज क्विकली एज पॉसिबल। जो रेफरेंडम या फिर जो भी उन्होंने लास्ट में बयान निकला था, कंक्लूजन्स बोल ले, जो आफ्टर सर्टेन मीट्स ऑफ डिफरेंट हेड्स ऑफ कंट्रीज होता है इन G20 नेशंस, उस टाइम पे ये हुआ था। अब यहाँ पे कोई बड़ा कंट्री है नहीं। सेकंडली, ओबामा के टाइम पे बोला गया था कि इंस्पेक्शन होगी, कि तुम्हारे जो यूरेनियम ब्लेंड्स है उसके परसेंटेज, इज इट व्हाट वी एग्रीड अपॉन। ट्रम्प के टर्म्स एंड कंडीशंस में बस लिख दिया। चेकिंग कौन करेगा कि इंप्लीमेंटेशन हो रही है कि नहीं? इट्स द सेम थिंग ना, इंप्लीमेंटेशन बॉडी है ही नहीं। हम बोल रहे नहीं नहीं भाई, आइंदा से हम चोरी नहीं करने वाले। अब तुमने दरवाजे के सामने कोई सिक्योरिटी गार्ड रखा ही नहीं, बस मेरी बातों पर विश्वास कर लिया और मैं फिर से चोरी करने में। नॉट दैट कि ईरान चोरी कर रहा है, आई एम जस्ट सेइंग कि कोई भी टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, एक चेकिंग बॉडी भी होनी चाहिए कि इफ दिस रूल्स इज बीइंग फॉलोड, मे बी क्वार्टरली, 6 मंथली, ईयरली, व्हाटएवर द टाइम फ्रेम यू माइट चूज। पता नहीं, कोई कोई कुछ भी चूज नहीं कर रहा है। मुझे लगता नहीं है कि आई थिंक जब तक जनरल इलेक्शंस होने वाले जो होने वाले हैं, तो नवंबर में है यूएस में। कहाँ पे, किसकी बात कर रहे हो? यूएस में मिड टर्म। मिड टर्म? अरे मिड टर्म्स का इम्प्लीमेंटेशन मुझे एग्जैक्टली पता नहीं उनका गवर्निंग सिस्टम कैसा है। मुझे लगता है अभी तुम्हारा पॉइंट, वन ऑफ द पॉइंट्स इज वैलिड। अचानक से ही इज केटरिंग टू चाइनीज एंड इंडियन पीपल। अचानक से व्हाई? उनको, ट्रम्प को क्या करना है, इंडियन और चाइनीज वोटर्स चाहिए। तो अभी ट्रम्प ने मोदी और शी जिनपिंग को, दोनों को बढ़ावा दे रहा है वो। तो उसको वो डायस्पोरा का सपोर्ट चाहिए ना, बिना उसके वो पावर पे नहीं आ पाएगा मे बी। और इंटरनली जो पावर स्ट्रगल होती है, मे प्रेसिडेंट तो प्रेसिडेंट है, लेकिन जो उनका सिस्टम है, ही इज वरीड अबाउट द इलेक्शंस ना, ऐसा मतलब श्योर नहीं है वो जीतेगा कि नहीं। हाँ, तो मिड टर्म्स जो है, इसके कैरिंग सम वेट। तो अचानक से इज प्लेइंग गुड। मिड टर्म्स को खत्म होने ही दे, मे बी स्टॉल कर दे, फिर से इंडिया का जो ट्रेड डील है फिर से स्टॉल हो जाएगा मे बी। तो आवर गवर्नमेंट इज ट्राइंग कि जितनी जल्दी जो ट्रेड डील है बिफोर द इलेक्शंस अगर हो पाए तो बढ़िया हो जाए। ओके। मेरे को जो लगता है दूर से, हमारी गवर्नमेंट जो पॉलिटिक्स करने की कोशिश कर रही है, ऐसी बात है। और हॉर्मुज का क्या क्या सीन लग रहा है? हॉर्मुज तो फिर से बंद हो गया। अभी खुला था जब ये सीज़फायर हुआ था, नो। बोलते रहते कि तीन बड़े बड़े टैंकर्स इंडिया में पहुंच तो गए हैं, लेकिन करंट स्टेटस तो एग्जैक्टली पता नहीं है। हाँ, एंड आई थिंक जो बाकी कंट्रीज कर रही है, जो ऑल्टरनेटिव रूट्स निकालने की कोशिश कर रही है, जैसे कि यूएई और इंडिया का जो फुजैरा में कुछ एक पाइपलाइन जो है वहाँ पे प्रोडक्शन, जो ट्रांसपोर्ट बढ़ाने की बात बोल रहे थे वो लोग, बढ़ाएंगे उसके थ्रू, गल्फ ऑफ ओमान के थ्रू लेके आएंगे ऑयल। और सऊदी का भी एक पाइपलाइन था। तो आई थिंक द वर्ल्ड विल मूव ऑन फ्रॉम द स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एट सम पॉइंट। एट सम एट पॉइंट, सम पॉइंट द थिंग इज अभी नहीं कर सकते, अभी नहीं कर सकते हैं, 2 साल Currently वो भी एक इशू है। सेकेंडली, द गैस आउटपुट ऑफ कतर भी कम हुआ है अभी। हाँ, उसको भी डेवलप करने के लिए 10 इयर्स लग जाएंगे। 80% तक पहुंचा देंगे, लेकिन नेक्स्ट जो 20% बचा हुआ है उसको स्केल अप करने में फिर इट विल टेक इयर्स। इंडियन साइड में आई थिंक इंडिया इज राइटली डाइवर्सिफाइंग इट्स सोर्सेस, जहाँ से वो आई थिंक मैंने देखा था अर्जेंटीना से उन लोगों ने गैस वगैरह मंगाना शुरू कर दिया हम लोगों ने। अर्जेंटीना, वेनेजुएला, वेनेजुएला एज वेल। अगर ये ईरान का सैंक्शन हट गया तो ईरान से भी काफ़ी तेल बहुत ज्यादा लेंगे। करेक्ट। अब देखते हैं ईरान के जो तेल है, ये सब चीजें आई थिंक पाकिस्तान से पास करके डायरेक्टली इंडिया में लाना चाह रहे हैं। एंड पाकिस्तान भी इस पे डिसअप्रूव नहीं कर रहा है। लेकिन पॉइंट ऐसा है कि डिसअप्रूव हम नहीं कर रहे, पाकिस्तान नहीं कर रहे, इवन दो वी आर नॉट इन गुड कंडीशंस। अफगानिस्तान भी, इवन दो दे आर एट वॉर विद पाकिस्तान, नॉट डायरेक्टली एट वॉर, लेकिन ऑन द करंट सिनेरियो दे आर एट वॉर विद पाकिस्तान। वो भी दे आर विद इंडिया पाकिस्तान इन एग्रीमेंट की एक पाइपलाइन आनी चाहिए डायरेक्टली इंडिया तक। इंडिया तक आएगी मतलब पाकिस्तान पे भी आएगी, और पाकिस्तान पे आ गई तो अफगानिस्तान पे भी आएगी।
तो तीनों का फायदा है। और बिकॉज इज पासिंग टू पाकिस्तान, तो पाकिस्तान को अपना भी नीड्स रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होगा। सेकेंडली जो पाइपलाइन है उसका भी तो भाड़ा देते हैं ना, करेक्ट। और अफगानिस्तान को भी वो भाड़ा मिलेगा। एंड इंडिया इज ऑल्सो गुड इनफ कि हॉर्मुज का पूरा बाईपास हो गया और ईरान इज अ गुड सप्लायर। प्रॉब्लम है कि इस डील पे अमेरिका का सिग्नेचर चाहिए। नाउ माय फकिंग क्वेश्चन इज व्हाई, मतलब हो कौन तुम भाई कि ऐसे ऐसे कर दे रहे हो? तो एट द एंड ऑफ द डे वी नीड टू बी रियली स्ट्रांग कि नोबडी कैन थ्रेटन अस इन एनी सेंस ऑफ द वर्ड ना। एक टाइम पे ऐसा था कि खाना नहीं था हमारे पास, वी हैड टू गेट गुड इनफ कि हमारी जो रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफिल कर पाए अपने खुद के जमीन से। आई थिंक ड्यूरिंग दैट टाइम अमेरिका हेल्प्ड, इवन दो द क्वालिटी ऑफ ग्रेन्स वाज क्वेश्चनेबल, एटलीस्ट दे हेल्प्ड। सिचुएशंस ऐसी थी। आई थिंक 1947 के बाद से वी नेवर हैड अ फैमिन सिचुएशन इन इंडिया, नेवर, नेवर। तो अगर उसके प्रायर कोई भी फैमिन देखा जाए, इट वाज मैन मेड, जो आज के दिन में भी लोग एक्सेप्ट नहीं करते कि चर्चिल द्वारा नहीं हुआ है। लोग अभी भी वो पागल हुए हुए हैं। तो लोगों को मनवाना नहीं मनवाना इज अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। भाड़ में जाए लोग ऑफ डिफरेंट कंट्रीज, आई डोंट गिव अ फक अबाउट देम। बस इंडिया को डेवलप हो जाए 20 साल 30 साल 50 साल के अंदर, बाकी लोग अभी अब इंडिया में घुसने की कोशिश करेंगे। पाकिस्तान को देख लो, बांग्लादेश को देख लो, इंडिया में आने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? रीजंस है ना, देयर आर रीजंस, ऑब्वियस रीजंस। चलो पाकिस्तान तो चलो एक बात के लिए समझ में आता है, बांग्लादेश का देख लो, घुसने के लिए तड़प रहे हैं। मतलब क्या ही बात है। रिलायंस जियो का आईपीओ आने वाला है, जो सुनने को आ रहा है। तो करेंटली सिचुएशन इज कि जो रिलायंस जियो है इट्स अंडर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड इज ऑलरेडी लिस्टेड इन द स्टॉक मार्केट। तो सबसे पहले स्टॉक मार्केट में अगर तुम ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हो विद इन अ सर्टेन कंपनी, मतलब एक ही कंपनी का एक ब्रांच है ना, जस्ट अ डिपार्टमेंट काइंड ऑफ थिंग। दोनों को क्या करना पड़ेगा, अलग होना पड़ेगा सबसे पहले ऑन पेपर, देन जियो विल गेट लिस्टेड। और जो आईपीओ क्या होता है, आईपीओ इज अ प्लेस वेयर यू रेज मनी and use that money for the development of the company. Let's say buying equipments, warehousing, hiring new people. तो यहाँ पे OFS कुछ नहीं है। OFS मतलब जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स है वो अपना शेयर सेल बहुत कम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इफ आई एम करेक्ट, नहीं कर रहे हैं। जो सारा पैसा उठाने वाले हैं इट विल गो इनटू द डेवलपमेंट ऑफ द जियो एज इटसेल्फ, का जो डेवलपमेंट है उस पे जाए। तो बहुत लोग बोल रहे हैं कि इट्स अ गुड बेट, लेकिन लास्ट 6 मंथ्स में रिलायंस आई थिंक 10-15% गिर गया। तो आई माय गेस इज पीपल आर वेटिंग कि जब दोनों एंटिटी सेपरेट होगी, ओवरऑल द वैल्यूएशंस विल बी हायर। कैसे? जैसे स्पेस एक्स, ऐसा थोड़ी ना कि स्पेसेस एग्जिस्ट नहीं कर रही, एग्जिस्ट कर रही थी ऑन पेपर। अब उस टाइम पे क्या, इलॉन मस्क की जो नेटवर्थ है दैट रेंजेस फ्रॉम $250 बिलियन टू $400 बिलियन। आईपीओ में ऐसा क्या हो गया कि 1 ट्रिलियन पार हो गया। इज जस्ट ऑन पेपर पर शेयर के बेसिस पे कितनी बढ़ोतरी आई है। पहले जो स्पेस एक्स की वैल्यूएशन थी और पब्लिकली जो लिस्टेड की वैल्यूएशन है इज वेरी डिफरेंट। इट्स कुकू, कुकू मतलब पागलपंती है। नाउ पीपल आर रियली बुलिश, मतलब ऑप्टिमिस्टिक अबाउट कि स्पेस एक्स माइट डू समथिंग रियली ग्रेट इन द फ्यूचर। उस ऑप्टिमिज्म के चलते ऐसा चल रहा है। इलॉन मस्क का जो टारगेट था, ही रेज्ड आई थिंक $75 to $80 बिलियन रफली। तो इतने जो पैसे उठाए हैं, इलॉन मस्क का टारगेट फुलफिल हो गया। लोग जो ट्रिलियन चिल्ला रहे हैं, दे आर मोरॉन्स, लिटरली मोरॉन्स, कि बोल रहे हैं कि इलॉन मस्क अपना अगर $1 ट्रिलियन अगर बंटवा दे। अरे भाई, मैं अगर 100 रुपए बंटवा दूं लोगों के पास एक एक रुपए करके, क्या ही फर्क पड़ रहा है? लेकिन मान लें मैंने किसी को एक 100 रुपए डायरेक्टली किसी को अगर हैंड ओवर किया है कि नहीं, दैट विल मेक मोर सेंस इन हिज लाइफ ना। अरे बंदे को मैं अगर 100 बंदों से मिला, सबको एक एक रुपए दिया, उनका लाइफ कितना चेंज हो गया। वर्सेस एक पर्टिकुलर बंदे को मैंने लिया, मैं बोल रहा हूँ ये ले 100 रुपए। सबसे पहले तो उसको खुशी मिलेगी कि किसी ने उसको 100 रुपए है फोकट। सेकंड, वो 100 रुपए लेके वो बर्गर खाएगा, कुछ खाएगा, चाउमीन खाएगा, मोमोज खाएगा, कुछ तो खाएगा, दिल में रहेगा कम कुछ ने मेरे को कुछ दिया खाने। वर्सेस मैं अगर तेरे को 1 रुपए भेजूं, कभी मुझे नहीं लगता कि डाउन द लाइन इफ जनरली अगर मैं तेरे को 1 रुपए भेज दूं, यू विल इवन केयर। द पॉइंट इज व्हेन वेल्थ और एनीथिंग दैट इज इवन एनर्जी is in a concentrated form, it is more useful than having it in a small quota of particles बोल या फिर small units of energy or money. So it's cuckoo. Secondly, he is a trillionaire on paper.
नॉट इन एक्चुअल वेल्थ में तो है ही नहीं। सेम थिंग आई थिंक विल हैपन टू रिलायंस जियो, जहाँ पे रिलायंस का वैल्यूएशन अभी गिरा हुआ है, सेपरेट आउट हुआ, जियो का वैल्यूएशन विल शूट अप। दोनों को अगर सम करें, अंबानी विल बी इन द रेंज ऑफ $150 billion to 200 डबल। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये लोग जिस कंपनीज वे डूइंग वेल ना, तो इनको जरूरत क्या पड़ेगी आईपीओ की? He is specific about things. Which Specific. companies? व्हाट? मैंने सुना है कि Which डेटा सेंटर्स बनाने who के is लिए doing well? हाँ Which companies were doing well? दोनों स्पेसएक्स और दोनों ये रिलायंस। आई थिंक स्पेसएक्स के लिए आई थिंक ज़्यादा ट्रू है कि लोग बोले थे ही नीड्स मोर इन्वेस्टमेंट टू मेक डेटा सेंटर्स अप देयर, उसके लिए ही नीड्स मोर मनी, हैंस द आईपीओ। Not about just data centers, उसको और भी चीजें करनी है जिसके लिए कैश रिक्वायरमेंट है। क्योंकि बिजनेस तो प्रॉफिटेबल है ना ऑब्वियसली। No, no, I think SpaceX is not profitable. SpaceX is not profitable. आप देखना पड़ेगा बट Last year, whatever I read, SpaceX is not profitable. Not profitable. इट इज इसका है Second, बिजनेस मॉडल क्या है, तो यू बता दे तो। the business model of SpaceX is simple. Hmm. Use reusable rockets to launch 4 to 5 times, or reduce the cost of launching satellites into space. एक तो हो गया कि they are the only capable people on Earth, apart from Russians, who can send people and goods up to the International Space Station. तो सबसे पहले तो नासा का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया और रशियन का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया उनके पास, इस फूड सप्लाईज बेचनी है। तो सबसे पहले तो उनका कस्टमर कौन हो गया? नासा वाले। Yes. सेकंड कस्टमर्स आर पीपल फ्रॉम इंडिया एज वेल, जहाँ पे गवर्नमेंट का कोई भी मान लो कोई सैटेलाइट भेजनी है, लेकिन वी डू नॉट हैव सफिशिएंट अमाउंट ऑफ सैटेलाइट्स that will make sense for us to launch it on our own in ISRO's based rockets. लेकिन इसरो को भी कुछ एक पेलोड्स की जरूरत है ना, कि until and unless मान लें कि मेरे ट्रेन के अंदर 1000 किलोस होते हैं, तब तक मैं प्रॉफिटेबल हो ही नहीं सकता। मैं क्या 5 किलो का एक सैटेलाइट भेजने के लिए क्या मैं पूरा रॉकेट उड़ा दूंगा? तो उस टाइम पे स्मॉलर कंपनीज जिनके सैटेलाइट्स है, फिर रिसर्च लैब्स, वो लोग स्पेसएक्स को बोलते हैं कि प्लीज लॉन्च आवर सैटेलाइट्स। थर्ड इज, जो सबसे बड़ा अभी सुनने को आ रहा था रेवेन्यू इज नॉट फ्रॉम लॉन्चिंग सैटेलाइट्स एंड ऑल ऑफ अदर्स, खुद के जो स्टारलिंक्स के जो सैटेलाइट्स है उसको जो लॉन्च कर रहे हैं, उस पे सबसे ज्यादा प्रॉफिट होने के चांसेस दिख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि दे आर गोइंग टू गो एग्रेसिवली इन दैट डायरेक्शन, कि नए सैटेलाइट्स को लॉन्च करते 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 और सैचुरेटेड सबसे वो तो वही है। सेकंड इज उनको आई थिंक नासा का कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है। आई थिंक इट्स कॉन्ट्रैक्ट, आई एम नॉट 100% श्योर कि कॉन्ट्रैक्ट है कि किस बेसिस पे है। नासा बोल रहे, यूएस गवर्नमेंट बोले हैव गिवन देम द ग्रीन लाइट टू फॉर द मून मिशंस। तो उसके डेवलपमेंट के लिए भी तो पैसे चाहिए, तो उस पैसे को अब ये लोग रेस करके करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बिना वही ना कैपिटल चाहिए ना, इट्स कैपिटल इंटेंसिव। और इलॉन मस्क को बस इक्वेशन से हटा दो, सी एज ऑफ कि कितने जल्दी क्रैश करता है। पीपल ट्रस्ट हिज विजन एंड हिम, ही इज द गाय दे आर बेटिंग ऑन। स्पेसएक्स पे कोई नहीं बैट करता है। नहीं बट एक चीज पूछनी थी वो गया तो it doesn't make sense. People are betting on him. SpaceX is just a name associated with him. so yeah when when you say I'm betting on him, तो when I buy a share from SpaceX, Mhm. तो मैं तो प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ना आफ्टर अ सर्टेन डेज 40 डेज के बाद। Yes, yes. इफ इट्स नॉट प्रॉफिटेबल एज यू सेड, व्हिच इज नॉट, बोलेंगे कुछ सर्टेन एक्सपेक्ट्स ऑफ द प्रोग्राम इज, जैसे कि तूने बोला स्टारलिंक का और ये सब, दिस आर प्रॉफिटेबल। लेकिन ओवरऑल अगर इट्स नॉट मेकिंग दैट मच प्रॉफिट, तो हाउ विल द इन्वेस्टर्स बेनिफिट? एंड इफ दे डोंट बेनिफिट in the long term, will the stocks value go down? Yes, they were 100%. Yeah. Now the question is, how long will the honeymoon period of SpaceX IPO last? ये सोचने वाली बात है। I think the stocks will come down within the next 6 months to roughly maybe 50% of current valuations. अभी जो चल रहा है उसके 50% डाउन होगा जो करंट चल रहा है। सबसे पहले तो ऐसा फीलिंग है। सेकंड इज मेनी पीपल आर सेइंग कि इट्स टू हाईली प्राइस्ड, मतलब जितना रेवेन्यू है नहीं उसके 100 टाइम्स ज़्यादा वैल्यूएशन है इसके पास। अब क्वेश्चन इज, लोगों को सोचने की थिंकिंग ऐसी है कि स्पेसएक्स जो अपना सैटेलाइट लॉन्च करेगा, स्टारलिंक के स्पेसिफिकली, बाकी कॉन्ट्रैक्ट छोड़ दो, ओनली स्पेसएक्स,
के जो खुद के स्टारलिंक्स के सैटेलाइट्स, विल इट बी एबल टू मेक मोर मनी? सबसे पहले तो यही क्वेश्चन था। अब उसके रेवेन्यू को उन्होंने प्रोजेक्ट किया हुआ है कि मे बी दे माइट। सेकेंड इज, ही इज सेइंग कि जो इन अर्थ के जो लैंड बेस्ड डेटा सेंटर्स है उसको ही विल ट्राई टू रिप्लेस इट विद स्पेस बेस्ड डेटा सेंटर्स। क्लियर है उसके टारगेट्स। वो बोल रहा है कि स्पेस एक्स में भी स्पेस में द डेटा सेंटर्स माइट बी 10 टाइम्स मोर एफिशिएंट, बिकॉज पृथ्वी तक आते आते जो लाइट है इट गेट्स रिड्यूस्ड बाय मेनी मेनी टाइम्स ना। स्पेस में क्या है, यू हैव सोलर फॉर 24 आवर्स, है कि नहीं? बस पलटना ही तो है सोलर पैनल को ऐसे करके, और उसके उसको बस ट्यून करना है कि अर्थ के जो ऑर्बिट है अराउंड द सन वो ऐसे करके नेविगेट करे कि सन इज ऑलवेज टुवर्ड्स हिम, तो दे कैन गिव फ्री पावर टू द सैटेलाइट्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। और उसी के कंप्यूट को यूज करके जो एआई के जो डेवलपमेंट है डाउन द लाइन, वो दे विल गो एंड डेवलप दैट। तो एआई की जो कंप्यूट कॉस्ट है दे माइट लोअर बाय 5 टाइम्स चांसेस आर, जो करंट प्राइसेस हैं, इफ दैट इज सक्सेसफुल। तो अगर लैंड बेस्ड टेक्नोलॉजी को पूरा पूरा रिप्लेस कर दिया स्पेसएक्स ने, the cost will go down dramatically. AI will be cheap. If AI is cheap, everything down the line, because AI cheap, everything is cheap ना, तो खाने का prices को छोड़ के जो भी चीजें हैं, the things of the prices of things will get dramatically less. Second is pollution. Land based अगर तुम डेटा सेंटर बनाना चाहते हो तो until and unless तुम बहुत बड़ा डेटा सेंटर बना रहे हो, it doesn't make sense. The scale of डेवलपमेंट की एक बात होती है ना। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू मेक सॉल्ट बाय योरसेल्फ, तो सबसे पहले तुमको बंगाल या फिर उड़ीसा से जाना पड़ेगा फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट। तो उसका ट्रेन का भाड़ा है। तुम फिर कितना, एक आदमी कितना ला सकता है? मान लिया 20 किलो, तो तुम जाके वहाँ पे रॉ मटेरियल खरीदोगे, जैसे आग बनाने का चूल्हा, फिर रॉ मटेरियल लाइक वुड फायर, अब तुम बॉयल कर रहे हो 2-3 दिन बीच में बैठ के, 20 किलो तुम लाए, अब ट्रेन में तुम बोल रहे हो कि एक साल का हमारा हो गया, वर्सेस और तुम्हारा कॉस्ट कितना पड़ा? ट्रेन का खर्चा 700 रुपये जाने आने का, 1500 रुपये होगा, खाने का रहने का 5000 रुपये 20 किलो का। हाँ, तो 20 किलो अगर वैसा करके कर लिया तो पर किलो कितना कॉस्ट है? इट्स टू मच। बाकी तुम 10 रुपये 15 रुपये में तो टाटा सॉल्ट खरीद सकते हो घर के सामने। तो लेकिन ये सेम चीज अगर तुम फैक्ट्री के सेटिंग में कर रहे हो तो कॉस्ट विल रिड्यूस ड्रामेटिकली ना। कि तुम मासस को बेचने के लिए वहां पे फैक्ट्री सेटअप किया, अब तुम पूरे नॉर्थ ईस्ट को अगर सप्लाई करने की कोशिश कर रहे हो, अब पर किलो हो सकता है तुम 5 रुपए हो रहा है, मार्केट में तुम 10 रुपए 20 रुपए पे बेच रहे हो, तो प्रॉफिट मार्जिन एक्सपांड्स। तो इसको बोलते हैं स्केलिंग लॉ। जब कोई चीज स्केल करते हो, तो अगर तुम लैंड पे बेस्ड करके डेटा सेंटर बना रहे हो, यू हैव टू मेक इट मैसिव। लेकिन एक जगह पे डेटा सेंटर बना रहे हो, नीचे के फ्लोर पे ना, इन द ग्राउंड, सबसे पहले तो कूलिंग कूलिंग टावर बनानी पड़ेगी तुम। डेटा सेंटर गर्म होते हैं, उसके लिए पानी चाहिए, दैट इज फ्रेश वाटर, कैनॉट यूज एनी अदर वाटर, सैलाइन वाटर यूज नहीं कर सकते। तो सबसे पहले वाटर राइट्स चाहिए, कूलिंग की जो कैपेसिटी है वो चाहिए। थर्ड इज ग्रिड कैपेसिटी चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी इतना प्रोड्यूस कहाँ से करोगे। मान लेते कि तुम्हारे पास एक कंपनी है, कौन सी कंपनी? इलेक्ट्रिसिटी कंपनी। मैंने तुमको बोला कि मेरे को 5 मेगावाट्स का एक्स्ट्रा पावर चाहिए, तुम बोलोगे कि वी आर सैचुरेटेड ऑलरेडी, कहाँ से बना के देंगे? तो तुम बोलोगे कि मेरे को अभी नया एक पावर प्लांट बनाना पड़ेगा। अब तू नया पावर प्लांट बनाने जाएगा तो यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम गवर्नमेंट। गवर्नमेंट विल से कि कौन सा पावर प्लांट है, नेचुरल गैस बेस्ड है कि कोल बेस्ड है। कोल बेस पे जाओगे पावर प्लांट बनाने, एनवायरमेंटल ग्रुप्स आके तुम्हारी ले लेंगे, और बेटर लैक ऑफ अ वर्ड, गवर्नमेंट के खुद के रेगुलेशंस भी है टू सेटअप अ न्यू पावर प्लांट। ठीक, उसी को 2 इयर्स के टाइम लगता है। ठीक, रेगुलेशंस। सेकंड, पावर प्लांट से तुम अगर डेटा सेंटर तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो, यू नीड टू अपग्रेड द ग्रिड एज वेल। यहाँ पे नया ग्रिड बनाना पड़ेगा, तो तुम देखो कॉस्ट कितना एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। तो मेनी थिंग्स शुड कम इनटू अ पर्टिकुलर वे ऑर्डर, तब जाके डेटा सेंटर फॉर्म होता है। वाटर राइट्स, गवर्नमेंट रेगुलेशंस, एनवायरमेंटल ग्रुप्स, पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड हाउ यू आर गोइंग टू टैकल दैट, तब जाके डेटा सेंटर बनता है। उस डेटा सेंटर में चिप्स लगता है, वो चिप्स जाके तुम्हारा एआई को पावर करता है। दैट्स द प्रोसेस। इलॉन मस्क बोल रहा है वी डोंट गिव अ शिट, सोलर है, स्पेस पे भेजो, डायरेक्टली पावर करेगा चिप्स को, एंड इंटरनेट के माध्यम से, बिकॉज दे ऑलरेडी डेवलप्ड टेक्नोलॉजी ना, दे कैन बीम द जो भी उनको डेटा पैकेट्स है, दे कैन बीम इट डाउन इजीली। तो दे हैव द टेक्नोलॉजी और एज वेल, और गवर्नमेंट का कोई वो नहीं चाहिए,
और सोलर वर्क्स फॉर 24 आवर्स 30-40 ईयर्स और स्पेस में बहुत एफिशिएंट है। सेकेंडली करंटली जो सोलर है इन इंडिया बोल रहे वर्ल्ड में बोल रहे दे नीड पैनलिंग पता है जो सपोर्ट स्ट्रक्चर है जो इंटरनल जो मटेरियल है इज वेरी लाइट लेकिन डेलिकेट है। मतलब तुम अगर ऐसे करके नॉक करोगे तो टूट जाएगा। इसके लिए सपोर्ट चाहिए, ग्लास चाहिए, स्ट्रक्चर चाहिए एल्यूमिनियम का, पीछे फ्रेम चाहिए, है हवा लगेगा कि शॉर्ट सर्किट नहीं होगा। स्पेस में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है। तो इट विल बी 10 टाइम्स लाइटर, 10-20 टाइम्स लाइटर द सोलर एरेज जो लगेंगे और कोई प्रोटेक्शन की जरूरत ही नहीं। सन जितना चमकेगा उतना ज्यादा पावर प्रोडक्शन। तो इट्स अ विन विन विन। लोग उसी पे अभी बेट कर रहे हैं। जो बेट है पीपल से कि इट्स अ गुड बेट एंड आई फील आल्सो इट्स अ गुड बेट। कॉस्ट अभी कुकू है। मेरे को अगर खुद खरीदना होगा आई विल बेट कि प्राइसेस थोड़े डाउन हो 6 महीने बाद। और एक प्रॉब्लम 6 महीने बाद। लेकिन और एक प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम। आई थिंक नास्डैक या फिर S&P में स्पेसएक्स इज ऑलरेडी लिस्टेड, अभी लिस्टेड हो गया। इशू क्या है? इनको बोलते हैं इंडेक्स फंड्स। इंडेक्स फंड पता है क्या होता है? दे आर इंक्लूडेड इन द टॉप इंडेक्स ऑफ अ स्टॉक एक्सचेंज। अब प्रॉब्लम इज एक बड़ी कंपनी अगर डायरेक्टली इंडेक्स में अगर इंक्लूडेड है तो उस कंपनी का प्राइसेस गोइंग डाउन का चांसेस आर स्लिम बिकॉज every month passive investors like us, passive investors matlab the people who invest their money in SIPs, people who invest their money in SIPs directly invest in index funds. तो every month मान लेके मेरे SIP है, मतलब क्या है every month SpaceX के जो पोर्टफोलियो उस पे पैसे जा रहे हैं तो प्राइसेस नीचे कैसे आएंगे? डिमांड तो ऑलरेडी तुमने इंटरनली फिगर आउट कर लिया ना। तो एक लेवल पर देखा जाए तो कल्यूजन तो है, उन्होंने SpaceX के वजह से रूल्स चेंज किया है। तो इंटरनली गवर्नमेंट का सपोर्ट है। अब ये अगर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन होता might not have been successful. तो many things work together even though collusion है, malice नहीं। Right. जो दूर से दिख malice नहीं है। लोग इलॉन मस्क को इतना इतना बोलते हैं, डाउन द लाइन 30 इयर्स बाद लोग उसको पूजा करेंगे कि ही चेंज मैनकाइंड करके। द लिबरल्स उन्होंने क्या बोला था कि जब टेस्ला लॉन्च हुआ था इट वाज द कॉन्सेप्ट ना, एवरीबॉडी सेड दैट इट विल फेल, नेवर फेल, कभी फेल नहीं हुआ टेस्ला। इट वेंट ऑन टू मेक मनी। और एनवायरमेंटल ग्रुप्स को तो बोलना चाहिए ना कि टेस्ला इज आवर सेवियर बिकॉज ही चेंज द इंडस्ट्री फ्रॉम गैस पावर टू इलेक्ट्रिक पावर, जो चाह रहे थे। तभी भी लोग प्रेस करने के नाम पे नहीं है मस्क को। तो कितना भी अच्छा कर लो, इफ पीपल आर अगेंस्ट यू दे विल ऑलवेज बी अगेंस्ट यू। मस्क नोज दिस। उसको घंटा का कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको अपना विजन है, अपने विजन को इम्प्लीमेंट करना है। डाउन द लाइन सुनने को ये आ रहा है दे विल मर्ज टेस्ला विद स्पेसएक्स डाउन द लाइन। सेकंड इज आई थिंक दे हैव मर्ज स्पेसएक्स एंड XAI। मैं गलत हो सकता हूँ, आई मे बी रॉन्ग, या फिर मर्ज हो गया है भी करना चाह रहे हैं XAI। थर्डली मस्क ने एक कंपनी खरीदी हुई है जिसका नाम है कर्सर, $60 बिलियन का। कर्सर इज जस्ट लाइक क्लाउड कोड, चैट जीपीटी कोडेक्स, एंटी ग्रेविटी, इसके इक्विवेलेंट है। तो उसके पास ऑलरेडी एक मॉडल है ग्रॉक, तो उसको कोडिंग प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए चाहिए। तो उसको बनाया एक ऑलरेडी प्लेटफॉर्म मिल गया कर्सर दैट यूटिलाइजेस डिफरेंट मॉडल्स कोड फॉर यू एंड डू डिफरेंट टास्क एज वेल, नॉट जस्ट कोडिंग। तो उसको उसने खरीद लिया है। तो तू सोच के देख वो क्या क्या बना रहा है। एक तो है द बोरिंग कंपनी, बोरिंग कंपनी नाम सुना है? हाँ सुना है। तो उस कंपनी देख ज्यादातर क्या है, आइदर AI बेस्ड है या फिर ट्रांसपोर्टेशन बेस्ड। AI बेस्ड में कैसे, जो भी मैंने अभी बोला, द बोरिंग कंपनी क्या करेगा, इंटरनली बोर करके जो गाड़ियां ट्रैवल करेंगी, एक तो वो है। टेस्ला इज ट्रांसपोर्टेशन कंपनी, गाड़ी बनाता है, कहाँ से जाएगा? टनल के अंदर से जाएगा। स्पेस एक्स ट्रांसपोर्टेशन कंपनी क्या करता है, रॉकेट्स भेजता है स्पेस पे। हाँ, रॉकेट्स के अंदर क्या है, स्पेस एक्स का खुद का डेटा सेंटर्स। वो डेटा सेंटर किससे कनेक्टेड होगा? ग्रॉक को पावर करेगा। ग्रॉक किसके ऊपर चलेगा? ग्रॉक चलेगा क्या बोलते हैं इसका नाम, कर्सर चलाएगा एंड यूटिलाइज ग्रॉक करेगा। सेकेंड इज टेस्ला का खुद के चिप्स है जो वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। डाउन द लाइन एनवीडिया को पछाड़ के सारे AI चिप्स इन हाउस बनाएगा वो। तो उसने पूरा एक सेटअप बना के रखा है कि खुद का, जैसे गूगल नहीं है, गूगल के पास जीमेल है, गूगल मीट है, डिफरेंट अदर एंटरप्राइजेस है।
सब एक पैकेज करके वो बहुत अच्छे से प्रेजेंट करता है। मस्क का है एआई एंड ट्रांसपोर्टेशन एज अ पैकेज एंड ग्रीन एनर्जी, उनका वो पैकेज है। तो उसका वो विजन है कि इंटीग्रेट एवरीथिंग टुगेदर एंड प्रेजेंट टू द वर्ल्ड। अब टेस्ला मर्ज अगर हो गया, इट विल बी द बिगेस्ट कंपनी एंड आई थिंक इट्स अ गुड थिंग कि मस्क इज अ ट्रिलियनर करेंगे। मतलब वो दूर से देखा जाए तो वो मतलब मार्स पे जाएगा, अपने लोगों को लेके जाएगा, अपनी टेक्नोलॉजी लेके जाएगा, हवा का राजा बन जाएगा। ये है प्लान, हाँ ऐसा ये प्लान है बस। एंड वी आर ऑल कंट्रीब्यूटिंग टू दैट आइडिया। अब मार्स का जो आइडिया है इट्स नॉट लाइक बिकॉज ऑफ मार्स आइडिया हिज करंट जो सिचुएशंस है इट डज नॉट अलाइन विद ह्यूमैनिटी ना। एट द एंड ऑफ द डे कुछ चंद लोग अगर कभी भी चले गए इट्स गुड इनफ। सेकंडली उसके जो डेवलपमेंट फेज के वजह से जो डाउन द लाइन डेवलपमेंट्स होते हैं, जो इनको क्या बोलते हैं इसको ट्रिकल डाउन, जो भी डेवलपमेंट्स होंगे वो ट्रिकल डाउन तो एट द एंड ऑफ द ह्यूमैनिटी के तरफ ही लिंक करेगा। जैसे उसका ऑप्टिमस रोबोट है, एआई टेस्ला का जो एआई इन द कार इटसेल्फ है जो सेल्फ ड्राइविंग है, बाद में वो ओपन सोर्स कर देगा। चांसेस आर कि सब यूज करो इसको, करेगा ना फॉर सेफ्टी कंसर्न्स, बहुत सेफ। तो इफ ही इज केपेबल एंड पीपल ट्रस्ट हिम, आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दिस। Hey, hey, give back. Hey, give back. कोई तरीका है भीख मांगने का? भीख तो हाथ जोड़ के मांगते, आप लोग तो दादागिरी